दोस्तों मैं कुछ हफ्ते के पहले ट्रिपल आईटी हैदराबाद गया था। वहां पे मेंटर कैफे में पार्टिसिपेट किया था एंड आई मेंटर्ड अ कपल ऑफ स्टार्टअप फोक्स एंड वो इवेंट में मुझे अभिलेख वर्मा के साथ मुलाकात हुआ एंड आई वाज सो एंथ्यूज्ड अबाउट हिज पैशन टू शेयर हिज नॉलेज विजडम। उसका जिज्ञासा भी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने सोचा कि हे व्हाई डोंट वी ब्रिंग अभिलेख टू द गाइडिंग वॉइस पॉडकास्ट, राइट। टीजीवी हिंदी में पहला एक एपिसोड करेंगे, उसके बाद में इंग्लिश में भी करना बोल के मैं सोचा था। इसलिए हमारे साथ आज टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुआ है अभिलेख वर्मा जी। और आज का टॉपिक, हाउ कैन दिस जेन एआई टूल्स लाइक चैट जीपीटी कैन हेल्प द रिक्रूटर्स, ट्रेनर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टूडेंट्स। हम चैट जीपीटी के बारे में 2 एपिसोड्स कर चुके हैं, मगर ये एपिसोड तो बहुत डिफरेंट होने वाला है बिकॉज दिस इज फोकसिंग ऑन रिक्रूटर्स, ट्रेनर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टूडेंट्स। हम ये टॉपिक के बारे में बात करने से पहले अपने मेहमान अभिलेख जी के दिमाग में गुदगुदी करेंगे। सो अभिलेख, मैं यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करूंगा और आपके दिमाग में जो आता है उसे साझा करना चाहिए, आप ज्यादा मत सोचना। आप तैयार है तो शुरू करेंगे? श्योर, प्लीज। हाँ ठीक है। पहला शब्द है कि भविष्य, फ्यूचर। मार्स। ओके। ड्रीम, सपना। मून पे जाना। ड्रीम, ओके, ड्रीम हो गया। और एलियंस, ग्रहांतरवासी। उनके साथ खाना खाना। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। भविष्य के बारे में जानना। अच्छा। और मनी, धन। गरीबों को मदद करना। वेरी नाइस। जिंदगी, लाइफ। फन और काफी उत्तेजन। ओके, नाइस। मूवी। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मैं पिछले 3-4 एपिसोड में यही सुन रहा हूँ, जिंदगी ना मिलेगा दोबारा। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द फेवरेट मूवी फॉर मेनी पीपल। और अभिलेख, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैट जीपीटी। ओके। इन्वेंशन, आविष्कार। रॉकेट साइंस, मार्स पे जाना। अच्छा। आई थिंक आपको बहुत क्यूरियोसिटी है मार्स और मून के ऊपर। आई थिंक आई विश यू ऑल द बेस्ट उधर स्पेस एक्सपीडिशन और मार्स एक्सपीडिशन करने में। और आखिरी वाला, टिंडर या डेटिंग के बारे में। काफी मुश्किल समझने में, एल्गोरिदम काफी मुश्किल है। ठीक है, ये तो बढ़िया रैपिड फायर राउंड था। और दूसरा रैपिड फायर राउंड एपिसोड के अंत में लेंगे। और मैं आपको वेलकम करने से पहले ऑडियंस को वेलकम करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, द गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी, आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूं नोइन सामला, द गाइडिंग वॉइस फाउंडर और मुख्य मेजबान, द गाइडिंग वॉइस फाउंडर और चीफ होस्ट, यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और हम टीजीवी हिंदी के माध्यम से भी इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिसे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। और अभिलेख, हार्टी वेलकम टू टीजीवी हिंदी। आप कैसे हो? हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नवीन, प्लेजर ऑल इज ऑल माइन। वंडरफुल। चलो अभिलेख, हम शुरुआत करते हैं आपके जीवन और करियर से। आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच शेयर कीजिए। मैं सबसे बेहतरीन लोगों के साथ काम करके उनको सक्सेसफुल बनाता हूँ। एलीट पीपल जो होते हैं उनको सक्सेसफुल बनाता हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपका बैकग्राउंड, आपका क्वालिफिकेशन के बारे में भी कुछ बताइए। श्योर। तो मेरी शुरुआत हुई थी, आई डिड बीबीए मार्केटिंग में मैंने किया था किट से। उसके बाद एमबीए इक्फा हैदराबाद से किया। उसके बाद मैंने बहुत सारे कोर्सेज भी किए हैं। टोनी रॉबिन्स के थ्रू मैंने लिया है अनलीश योर पावर विद इन का स्ट्रेट लाइन ऑफ पर्सुएशन। सो ये सारे कोर्सेज से मेरा काफी कम्युनिकेशन स्किल्स और काफी लोगों से जुड़ने का जो एक होता है ना, पीपल मैनेजमेंट स्किल, तो वो बहुत इम्प्रूव हुआ है। सो आई बिलीव वो बहुत जरूरी होता है। और अभिलेख, आपके जिंदगी में और आपके सफर में, इस प्रोफेशनल सफर में, आप सबसे ऊपर ऐसे कौन सी 3 चीजें जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके? ऐसे तो बहुत सारे, बट आई थिंक जो टॉप 3 है उसमें से पहला है कि समरी लिखना, नोट मेकिंग। हर दिन मैं समरी लिखता हूँ। जैसे कि कोई इवेंट में जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ तो मैं उसका एक प्रॉपर समरी लिखता हूँ। सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, आई थिंक दैट इज ऑल्सो बहुत यूजफुल है मेरे लिए, राइट। और मैं अपना नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत लोगों को देता हूँ, विदाउट उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ लाइक समथिंग इन रिटर्न। तो एक ये हैबिट है मेरा, मैं अपना नॉलेज शेयर करता हूँ लोगों के साथ। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है लोगों को समझना। सो मुझे साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, तो पीपल मैनेजमेंट स्किल्स जो है वो मुझे बहुत वर्कआउट कर रहा है। एंड दैट इज व्हाई आई एम लिटिल सक्सेसफुल फ्रॉम दैट पॉइंट। वंडरफुल। और आपके जिंदगी में सबसे मुश्किल सी कौन सी सीखी मिली है, तो कठिन सबक कौन सी मिली है आपके? आई थिंक ऐसा हुआ था कि जब आप फेल होते हो ना, स्पेसिफिकली आपका कुछ आइडिया वर्कआउट नहीं करता है, तो
आप कैसे उससे बाहर निकलते हो, राइट? तो पेशेंस बहुत जरूरी होता है मुझे लगता है, एंड आपको वेट करना चाहिए, कब आपका राइट टाइम आएगा तब आप बाउंस करो, राइट? तो बहुत लोग बहुत जल्दी, लाइक स्टार्टअप में भी फॉर एग्जांपल होता है, लोग जल्दी आस छोड़ देते हैं कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। तो पेशेंस एक एक बहुत बड़ी चीज है, और मुझे लगता है कि ये सीख मुझे मिली हमेशा कि लाइक अगर आप फेल भी होते हैं तो एटलीस्ट आपके लिए वो लर्निंग है। तो आप वेट करो, आपका जरूर एक टाइम आएगा, तो डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगा। अच्छा अच्छा, नाइस। और अभिलेख, हम अपना टॉपिक के अंदर जाएंगे, लाइक लेट्स डाइव डीप इनटू टुडेस टॉपिक। मेरा पहला सवाल है कि जेन एआई टूल्स लाइक चैट जीपीटी और रिक्रूटर्स के अप्रोच में कैसा बदलाव लाया, टैलेंट एक्विजिशन के रूप हासिल में और कैंडिडेट एंगेजमेंट के हासिल में? करेक्ट। आई थिंक मैं दिन रात तो रिक्रूटर्स के साथ ही काम करता हूँ, और मुझे इम्पोर्टेंट चीज लगता है, रिक्रूटर्स के टाइम काफी कम होता है, तो चैट जीपीटी से उनका टाइम काफी सेव होता है, राइट? टेक्नोलॉजी से एक्चुअली काफी चीजें आसान हो गई है। सो चैट जीपीटी से काफी मुनाफा हो रहा है रिक्रूटर्स को, वो इंगेज कर पा रहे हैं बहुत आसानी से, एंड कैंडिडेट्स भी हमेशा रेज्यूमे भेजते रहते हैं, राइट? तो उनको भी चाहिए होता है कि रिक्रूटर टाइम पे अप्लाई करे। तो चैट जीपीटी के थ्रू उनको समझ आ रहा है कि जो स्टूडेंट्स है उनका क्या व्यू पॉइंट है, उनको कैसे उनको रिव्यू देना है, और कैसे उनको क्या क्या आइडियाज बताना है ताकि उनका रिज्यूमे और अच्छा हो सके। एटीएस करके एक प्लेटफॉर्म है, तो उससे उसमें वो 75% स्कोर होना चाहिए कि नहीं, तो वो ये सारे आइडियाज वो सब चैट जीपीटी उनको दे रहा है, ना कि उनको खुद से सोचना पड़ रहा है। तो इससे मुझे लगता है कि रिक्रूटर्स जो है काफी अच्छे से इंगेज कर पा रहे हैं टैलेंट एक्विजिशन और कैंडिडेट्स के साथ, और बहुत सक्सेस मिल रहा है उनको टेक्नोलॉजीज चैट जीपीटी के साथ। और हम अब ट्रेनर्स और एडुकेटर्स के बारे में बात करते हैं। आपकी सोच क्या है, लाइक हाँ हाउ हाँ, दिस जेन एआई टूल्स आर एनहांसिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स? आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो क्या आप? श्योर। सो आई थिंक मैं खुद अपने लाइक स्टार्टअप में यूज करता हूँ जेने का टूल। तो फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सॉफ्ट स्किल्स में हेल्प चाहिए होता है, राइट? ग्रामर, या वोकैबुलरी का एक्सरसाइज हो गया, राइट? तो स्टूडेंट का प्रोफिशिएंसी मुझे टेस्ट करना होता है, राइट? तो उनके लिए मुझे क्विज, असाइनमेंट, तो पर्सनलाइज लर्निंग कंटेंट जो हम एलएमएस से बनाते थे, राइट? तो अब वो चैट जीपीटी हाँ। हमारे लिए खुद बना देता है। सिमिलरली एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि ऑटोमेटिक ग्रेडिंग और फीडबैक दे सकता हूँ, राइट? तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है, राइट, और उसको इमीडिएट ग्रेड चाहिए, उसको तुरंत पता चलना है कि उसका कैसा उसने एग्जाम दिया, कैसा उसका रिजल्ट आना चाहिए, तो रियल टाइम फीडबैक मैं दे सकता हूँ थ्रू चैट जीपीटी एंड थिंग्स लाइक दैट। सिमिलरली एक और चीज जो बहुत मेरे लिए वर्कआउट करता है प्रपोजल्स बनाने में। तो अगर मैं किसी कस्टमर के लिए प्रपोजल बनाता हूँ, या लेट्स से कंटेंट क्रिएट करता हूँ, या कोर्स डिजाइन करता हूँ, तो चैट जीपीटी लाइक विद इन सेकेंड्स, मुझे याद है मुझे माइक्रोसॉफ्ट में एक लेक्चर देना था, मेरे पास टाइम काफी कम था, तो मैंने चैट जीपीटी का हेल्प लिया, एंड आई थिंक विद इन 5 to 7 minutes इट वाज एबल टू गिव मी द सोल्यूशन राइट अवे। तो वो एक जो चीज है ना, मतलब जो चैट जीपीटी हम ट्रेनर्स को हेल्प कर रहा है, राइट? तो वो बहुत ही अमेजिंग है। सिमिलरली अगर आप सोचिए कि मुझे कोई स्पेसिफिक जाना है पीछे, क्या क्या प्रॉम्प्ट्स मैंने सर्च किए, राइट? तो मुझे चेक करना है कि चलो कल कल या परसों मैंने क्या क्या प्रॉम्प्ट्स सर्च किए, राइट? पुराने जो भी मेरे प्रॉम्प्ट्स है वो मैं 1 साल के बाद भी सर्च करके उसी को सेम यूज कर सकता हूँ, राइट? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे चैट जीपीटी के थ्रू लग रहा है बहुत बहुत यूजफुल है एजुकेटर्स के लिए। और एज एन एंटरप्रेन्योर, ये जनरेटिव एआई टूल्स, चैट जीपीटी जैसा हम्म। जनरेटिव एआई टूल्स ने आपका बिजनेस ऑपरेशंस और कस्टमर इंटरेक्शंस को कैसे प्रभावित किया? राइट। आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बोला कंटेंट, मेरा ईमेल्स, राइट, वो बहुत हेल्पफुल है। तो मेरा जो प्रोडक्टिविटी वो बढ़ गया चैट जीपीटी से। अभी जो मैं पीपीटी के लिए 3 घंटा लगता था, अभी मेरा एक एक इसके बाद एक लाइक लाइव ग्लोबल पुणे के लिए है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक लेक्चर है। तो अब मुझे उसके लिए पीपीटी बनाना स्क्रैच से करना बहुत टाइम लगता है, राइट? बट अगेन थ्रू दिस राइट। टेक्नोलॉजी अभी क्या हुआ है कि मैं विद इन 5 or 7 minutes इमीडिएटली वो बना सकता हूँ। सिमिलरली वर्चुअल असिस्टेंट, तो अगर आप देखो या चैटबॉट्स आ गए हैं, लाइक कस्टमर इंटरेक्शन है, राइट? तो अगर कोई मेरे पास आता है कि दे हैव सम प्रॉब्लम, उनको कस्टमर सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो मैं ये ऑटोमेट कर सकता हूँ, राइट? ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन उनके साथ कर सकता हूँ थ्रू चैटबॉट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जेने टूल्स मुझे जो अभी करेंटली हेल्प कर रहा है मेरे स्पेसिफिक बिजनेस ऑपरेशंस में, कॉस्ट सेविंग्स। तो वो मुझे अच्छा। बताते लाइक एज एन एंटरप्रेन्योर कि कहाँ कहाँ पे मुझे हायरिंग करना है, कहाँ से मुझे बेसिक इंटर्न्स मिलेंगे, कहाँ से मुझे
वर्चुअल असिस्टेंट सस्ते में मिलेंगे, राइट? तो ये सारे आइडियाज भी चैट जीपीटी मुझे देता है। सिमिलरली आइडिया तो जितने इतने सारे जनरेट करता हूँ मैं एक दिन में, मैं टोटल महीने में 1200 प्रॉम्प्ट जनरेट करता हूँ। तो उसमें से लाइक एआई पावर्ड कंटेंट राइटिंग जो होता है वो मेरा स्पेसिफिक एरिया है। अच्छा। स्पेसिफिकली सिंस मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं आता, तो नॉन टेक्निकल जो जैसे बीबीए हो गया, बीकॉम हो गया, राइट? तो उनके स्टूडेंट्स के लिए कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, मशीन लर्निंग उनको कैसा सिखा सकते हैं। सो ये सारे चीजें मुझे अनएक्सपेक्टेड, राइट? दीज आर ये जो बेनिफिट्स ये अनएक्सपेक्टेड है, बट थैंक्स टू टेक्नोलॉजी अब मुझे ये सारे बिजनेस ऑपरेशंस में हेल्प कर रहा है, और इट इज गेटिंग मी अ लॉट ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो ये मुझे लगता है कि लाइक फ्यूचर है हमारे लिए। सो ये सारे रीजन राइट। है, आई फील लाइक कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए राइट नाउ। अच्छा। और अभिलेख के छात्रों के बारे में बात करेंगे। चैट जीपीटी तो बहुत बड़ा टूल है, राइट? एंड उसमें वो यूज करना तो थोड़ा करेक्ट। बहुत ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, राइट, टू बी हाँ proficient हाँ in prompt engineering and all. But if we talk about some specific skills हाँ or हाँ qualities, right, which will make tools like chat gpt valuable for students, okay, so that they are better prepared for workforce, हम्म, अगर कार्यबल की तैयारी करने वाले छात्रों के ठीक लिए है। विशेष रूप से मूल्यवान कैसे बनाते हैं, राइट? पहला इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है वो है डिजिटल लिटरेसी, राइट? अभी जैसे हम्म। कि मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। कल मेरा एक लेक्चर था नाइजीरिया में। वहां पे अच्छा। उनके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, लाइक इन टर्म्स ऑफ कि कैसे वो प्रोजेक्टर को कनेक्ट करें, एंड ऑल्सो माइक से कनेक्ट कर रहे थे फॉर माई स्पीकिंग। तो डिजिटल लिटरेसी अच्छा। एक इंपॉर्टेंट चीज है मुझे लगता है। चाहे वो जितना से गरीब कंट्री हो या बहुत अमीर कंट्री हो, सब जगह हम डिजिटल लिटरेसी पहुंचा सकते हैं, लोग अडेप्ट कर सके टेक्नोलॉजी को। तो चैट जीपीटी ये हम्म। बेसिक स्किल सेट और क्वालिटी प्रोवाइड करता है। सिमिलरली एक और चीज जो मैं देखता हूँ स्टूडेंट के नजरिए से, वो होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट? तो हम्म। जो एआई होता है वो इमोशंस उनके पास नहीं होता है, राइट? हमारे पास होता है। सो हम कैसे एम्पैथी ला सके, कैसे एक्टिव लिसनिंग ला सके, कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स यूज कर सके, तो ये सारे चीजें हमको इमोशनल इंटेलिजेंस से मिलता है, वो एक ह्यूमन ही कर सकता है, राइट? सिमिलरली आई थिंक मैं अनुराग यूनिवर्सिटी में गया था, तो मुझे वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले थे जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से थे, राइट? तो मुझे मुझे ये बिलीव हम्म। होता है कि अगर हम उनको एक थोड़ा सा अच्छा सा गाइडेंस दे सके, तो जेन एआई टूल से उनको क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशंस मिल सकता है। वो खुद के एक नया हम्म। बिजनेस कॉलेज में रहते ही स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? सिमिलरली ग्लोबल हम्म। सिटीजनशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे एआई टूल से मिला है। तो अब मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान सकता हूँ, मैं सिंगापुर में क्या चल रहा है कल्चर जान सकता हूँ, राइट? बहुत सारा अवेयरनेस मुझे पता चल सकता है थैंक्स टू दिस ऑल दिस टूल्स, राइट? एंड देन हम्म। फाइनली एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो है क्यूरियोसिटी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग, राइट? तो अभी हम्म। आपको पता होगा कि लाइक कंटिन्यूअस लर्निंग सब जगह चल रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गया सीबीएसई में, राइट? तो राइट। इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में हमको हमेशा पता होना चाहिए, राइट? तो इंस्टेंट आंसर्स और कैसे हम क्विकली उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके, राइट? तो ये सारे चैट जीपीटी के टूल्स हमको बहुत बेनिफिशियल रूप से दिखते हैं, राइट? एंड आई बिलीव लाइक ये स्किल सेट्स हम हमको यूजफुल वे में यूज कर सकते हैं। और कुछ केस स्टडी या सफलता का कहानी, मतलब सक्सेस स्टोरी कुछ बता सकते हैं क्या, कहाँ पे जहाँ पे जनरेटिव एआई टूल बहुत महत्वपूर्ण इम्प्रूवमेंट के रूप में, नहीं तो कुछ और एफिशिएंसी बढ़ाने के रूप में मदद किया? हाँ, तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जहां मैंने देखा है। अभी एक एग्जांपल दे सकते हैं, सीमेंस, राइट? तो ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी अच्छा। कंपनी है। इसमें बेसिकली सोशल कन्वर्सेशंस और जो समरी है वो प्रिपेयर करते हैं, राइट? तो हम्म। ये बेसिकली बहुत सारा जो राइट। डेटा है उसको क्विकली रिस्पॉन्स टाइम में और बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन कर सकता है। सिमिलरली मैंने देखा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत ये यूजफुल है, राइट? तो पोटेंशियल अच्छा। क्या रिस्क है, अभी जैसे कि मैं हम्म। कंपनी लाइक टाटा स्टील में जाऊं, जहां पे देखूं बहुत प्रोडक्शन होता है, बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो क्या रिस्क है, प्रोजेक्ट कैसे हम उसको बेहतरीन कर सकते हैं, राइट? तो ये जनरेटिव एआई हेल्प कर रहा है। सिमिलरली एचआर ऑपरेशंस हो गया, तो एचआर ऑपरेशंस में आप देखोगे कि लाइक जहां पर भी मुझे एम्प्लॉय एक्सपीरियंस अच्छा करना है, एनहांस करना है, या लेट्स से प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करना है, जैसे कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो गया, उनका रिक्रूटमेंट हो गया, उनका अप्रेजल हो गया, राइट? सिमिलरली कोको कोला में भी मैंने देखा है एआई बहुत अच्छा से चल रहा है, तो वो यूज करते हैं अच्छा। उनके सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, राइट? तो ये हम्म। सारे तीन चार एग्जांपल्स मैं देख सकता हूँ कि लाइक लाइव यहाँ पर एआई बहुत जबरदस्त तरीके से यूज हो रहा है। वंडरफुल। और अब तक बहुत शानदार बातचीत चला अपने बीच में, और समय आ चुका है एपिसोड में थोड़ा मसाला हाँ, ऐड करके कुछ और एक्साइटमेंट बढ़ाने का। अगर आप तैयार है तो मैं दूसरा रैपिड फायर राउंड किक ऑफ करता हूँ। ओके। ओके। ओके, सो लेट्स गो अहेड। मेरा पहला
सवाल ये कि अगर आपके पास एक जाइगेंटिक मतलब एक विशाल बिलबोर्ड है तो उस पर कुछ भी लिख सकते हो, तो आप क्या लिखोगे आप? ये लिख सकता हूँ कि वी शुड ऑलवेज एम्ब्रेस काइंडनेस, बिकॉज काइंडनेस जो होता है हम्म, वो इट कॉस्ट नथिंग, राइट? तो वो सब चीज एनरिच करता है, तो मुझे लगता है कि काइंडनेस के बारे में हम लिख सकते हैं, वी शुड बी काइंड टू अदर्स। अच्छा, यू शुड बी काइंड टू अदर्स, गुड, वेरी नाइस। और दूसरा सवाल, यदि आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करने का मौका मिले तो वो कौन होगा और क्यों? आई थिंक करीना कपूर, बिकॉज अगेन मैं स्टार्टिंग से बचपन से उनका फैन रहा हूँ, आई हैव वॉच्ड ऑल हर मूवीज, एंड वो काफी वर्सेटाइल एक्टर है, सो दैट इज आल्सो द रीजन, ऑब्वियसली शी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलीवुड एक्टर्स। या ट्रू ट्रू। और मेरा दूसरा सवाल है कि अगर आपको एक दिन के लिए ऐसा नियंता बन के ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे? आई मीन एक ये मैं बना सकता हूँ कि लाइक आप दूसरों का मदद करो, ये मत सोचो कि आपको हम्म, उनसे क्या बेनिफिट मिलेगा, तो आप दूसरों के बारे में सोचो। राइट, वंडरफुल। मैं कल ही एक ब्लॉग पोस्ट लिखा था मैंने हाँ, लिंक्डइन में, नीड वर्किंग वर्सेस नेटवर्किंग, एंड उसमें भी वही बताया था मैं, लाइक आई थिंक वी हैव टू सर्व अदर्स नीड ग्रेट। बिफोर वी आस्क देम, एंड आल्सो विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। हाँ, तो बहुत बढ़िया चीज है। और मेरा दूसरा सवाल, अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो बनने का मौका मिले तो कौन सा फिल्म करना चाहोगे आप? आई थिंक कहो ना प्यार है, बिकॉज मुझे ऋतिक रोशन काफी पसंद है, उसके डांस एंड स्टेप्स, सो अगर मौका मिले तो डेफिनेटली आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ कहो ना प्यार है। ओह, वंडरफुल। दूसरा सवाल, अगर आपको अपना जीवन किसी के साथ एक दिन के लिए बदलना पड़े तो वो कौन होगा और क्यों? आई मीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मुझे काफी पसंद है, लाइक जैसे वो लीडरशिप हम्म, चीजें करते हैं, राइट? सो अगर एक दिन के लिए या, पीएम बनने का मौका मिले तो काफी बेहतरीन रहेगा। ओह वाओ, गुड वन। और आखिरी सवाल रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र माने फैंटेसी गैजेट है जो आप इन्वेंट करना चाहोगे, नहीं तो देखना चाहोगे? आई थिंक टाइम मशीन, मैं फ्यूचर और पास्ट में जाने में बिलीव करता हूँ, तो अगर मुझे मौका मिल गया तो मैं टाइम मशीन जरूर इन्वेंट करना चाहूंगा, ताकि लोग अपना अपना पुराना और अपना फ्यूचर देख सके। गुड वन। आई थिंक वी माइट सी टाइम मशीन इन आवर लाइफ टाइम। आई मैं प्रीटी ऑप्टिमिस्टिक हूँ मैं। ठीक है, अभी करेक्ट एक करेक्ट, सेम हियर, आई एम आल्सो वेरी ऑप्टिमिस्टिक। राइट। और हम मेन स्ट्रीम को जाएंगे। मेरा आखिरी सवाल है कि उन व्यक्तियों के लिए हाँ, जो अपने काम या अध्ययन में जनरेटिव एआई टूल को एकीकृत करने के बारे में संदेह या झिझक सकते हैं, आप उन्हें उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों और अवसरों के बारे में समझाने के लिए क्या कहोगे आप? If people are reluctant or hesitant to integrate AI, generative AI करेक्ट। tools in their day-to-day work, right? What would you do? मैं सबसे पहले उनको यही कहना चाहूंगा कि लाइक प्रोडक्टिविटी आपका बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा, राइट? कंटेंट जनरेशन हो, इवन अगर डेवलपर है तो फिर कोड ऑप्टिमाइजेशन हो, राइट? सिमिलरली इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, तो अभी मैंने Hmm. देखा है कि फ्रेश आइडियाज हमको चैट जीपीटी से काफी जल्दी मिल जाते हैं, राइट? प्लस Right. अगेन हमारे पास एक्सेस टू एक्सपर्टीज भी रहता है, जैसे Hmm. कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है बट हमको नहीं पता कि कहाँ से सही इन्फॉर्मेशन उठाना है, सो आई थिंक वो Hmm. जो मार्केट रिसर्च का काम है वो हमको चैट जीपीटी दे देता है। सिमिलरली कस्टमाइजेशन और पर्सनलाइजेशन भी एआई टूल्स Hmm. करता है, तो जैसे कि अगर मुझे लैंग्वेज ट्रांसलेशन चाहिए तो चैट जीपीटी 4 मुझे 26 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन कर सकता है। अभी कोई जर्मनी में बैठा है, वो जर्मन में आंसर कर रहा है, मैं हिंदी में आंसर कर रहा हूँ, राइट? सो वो कनेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट, जो कि मेरा फेवरेट एरिया है, तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो है हम उस पे यूज कर सकते हैं, राइट? हम अपना ओन स्किल सेट्स इंप्रूव कर सकते हैं। कॉस्ट अगेन, हाँ, कंपनीज कैन रियली सेव अ लॉट ऑफ मनी, कॉस्ट अपना वो सेव कर सकते हैं, राइट? तो हायरिंग स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स या परचेजिंग एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर, वो चैट जीपीटी बता सकता है कहाँ से आप खरीद सकते हो। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एथिकल कंसिडरेशन, राइट? तो एआई आपको Hmm. बता सकता है कि अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग कैसे करना होता है। हम ह्यूमंस समटाइम्स बायस्ड डिसीजन मेकिंग करते हैं, बट एआई अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग करता है, राइट? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, Hmm. ट्रांसपेरेंसी के लिए हम यूज कर सकते हैं, तो Hmm. ये सारे चीजें मुझे लगता है हम इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं एआई को। Super fabulous. मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये कॉन्वर्जेशन, एंड थैंक यू सो मच अभिलेख, मुझसे जुड़ने के लिए। और आप अच्छी काफी सारा अच्छी चीजें बताए हमारे ऑडियंस के साथ। और आपका एक्सपीरियंस कैसा था पीजीवी हिंदी में? हाँ, काफी काफी अच्छा लगा मुझे भी आपके साथ करने के लिए, एंड आई थिंक बहुत सारे चीजें पे डिस्कशन किया, मुझे काफी अच्छा लगा फॉर्मेट, एंड मैं चाहता हूँ कि टीजीएफ ग्लोबली सब जगह लोग जाने। आई मीन हिंदी हिंदी तो हमारा मातृभाषा है,
तो डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि सही सब है। जगह लोग आपको पहचाने। थैंक यू सो मच फॉर द बेस्ट विशेस एंड थैंक यू फॉर थैंक जॉइनिंग यू। अभिलेख। और इंग्लिश में दूसरा एपिसोड करेंगे फ्यूचर में फॉर श्योर। और श्योर। मैं मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिलेख। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड अभिलेख वर्मा जी के साथ। और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लीजिए, जहां पे भी ट्यून किया, यूट्यूब नहीं तो स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, कहाँ पे भी। एंड अगर पॉसिबल है तो रेटिंग और रिव्यू भी दे दीजिए, क्योंकि हमारा रीच बढ़ जाता है। अगर आपको एपिसोड या कॉन्वर्सेशन पसंद आए तो अपने 3 करीब लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, और शायद उन्हें भी इसे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए, और आपके दोस्तों को नए सीखने को मिलेंगे और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। वो तो अच्छा विन विन सिचुएशन बनेंगे। सो धन्यवाद इन एडवांस। सो थैंक यू सो मच इन एडवांस। एंड फ्रेंड्स, नाउ लेट्स हॉप इनटू द ट्रिविया सेगमेंट ऑफ टुडेज एपिसोड। हम सामान्य ज्ञान सुनते हैं। आज हम अभिलेख वर्मा जी के साथ अच्छी तरह से डिस्कशन की है चैट जीपीटी एंड एआई टूल्स, हाउ दे आर गोइंग टू हेल्प द टैलेंट एक्विजिशन इंडस्ट्री। मैंने सोचा कि जॉब हॉपिंग के बारे में एआई कुछ प्रेडिक्ट कर सकती या नहीं, राइट? अगर हम विश्लेषण किए तो देर आर सम AI driven recruitment tools which will have the ability to analyze a candidate's job history and predict their likelihood of job hopping. तो ये टूल्स क्या करते हैं, लाइक पैटर्न्स को एवेल्युएट करते हैं, जो कैंडिडेट का एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री देख के, और उनका टेन्यूर, प्रीवियस जॉब्स में टेन्यूर कंसिडर करती है, और उसका सोशल मीडिया बिहेवियर भी एनालाइज करते, वो पूरा मिला के रिक्रूटर्स को एक समरी दे सकते हैं कि how long this person is going to stay with the company if hired, right? अगर रिक्रूटर्स को पता चलता है कि इज ए फ्रीक्वेंट जॉब हॉपर, मे बी ही इज नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर मोर देन एन ईयर, दैट विल बी ए रेड फ्लैग, और एक कैंडिडेट को हायर नहीं करते, राइट? लाइकवाइज बहुत सारा रेवोल्यूशन चल रहा है चैट जीपीटी और एआई टूल्स के साथ, एंड आई थिंक मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर गेटिंग बेनिफिट बाय यूजिंग दीज टूल्स। और आपको भी कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एआई टूल्स के बारे में, इंटरेस्टिंग केस स्टडीज पता है तो मुझे शेयर कीजिए। ये एपिसोड अगर यूट्यूब में देख रहे हो तो वहां पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ये एपिसोड आपको कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ऑडियो प्लेटफॉर्म में मिले तो वहां पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए यही पर हम समाप्त करते हैं। और दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, और टीजीवी हिंदी में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है, अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें जरूर ईमेल करें tgvhindi@gmail.com। और आपको कोई टॉपिक रिकमेंडेशंस है, नहीं तो करियर के बारे में, एजुकेशन के बारे में कुछ क्वेश्चंस है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं tgvhindi@gmail.com। और दोस्तों, मैं हूं नवीन समला, आपके हमसफर, और यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद। दोस्तों, सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर गाइस।